सरकार की प्रायोरिटी है, हमारे मुख्यमंत्री जी इसको सीरियसली ले रहे हैं, पर इसको प्रायोरिटाइज करने की आवश्यकता है। ये गंभीर मामला है धर्मांतरण का, जितना जल्द हो सके इस कानून को लाने की आवश्यकता है, क्योंकि कन्वर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, डेमोग्राफी बदल रही है, इससे सभी लोगों को नुकसान हो रहा है। धर्मांतरण के माध्यम से मतांतरण हो रहा है, मतांतरण से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। जितना जल्दी हो सके सख्त कानून बने धर्मांतरण के विरुद्ध, ये हमारा लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में दूसरे धर्मों में परिवर्तित हुए लोगों की घर वापसी करवाने में जुदेव परिवार का नाम आगे रहा है। धर्मांतरण के खिलाफ जुदेव परिवार की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख प्रबल प्रताप जुदेव जल्द जशपुर से रायपुर पदयात्रा करेंगे। प्रबल प्रताप जुदेव ने धर्मांतरण को एक बड़ी समस्या करार दिया। उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी बदल रही है, डीलिस्टिंग और धर्मांतरण के खिलाफ सशक्त कानून की आवश्यकता है। उधर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि सरकार राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर काम कर रही है। धर्मांतरण एक चिंता का विषय है, सरकार जल्द एक ठोस कदम उठाने वाली है। धर्मांतरण के लिए कानून का उपयोग पहले से हो रहा है, आने वाले समय में मजबूती से कानून बने, सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। हमारी सरकार राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए जो बातें हैं उनको लेकर लगातार इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है धर्मांतरण, उसको लेकर भी ठोस कदम हमारी सरकार उठाने वाली है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर रोक लगाने की चर्चा तो हो ही रही है, मगर सियासत उससे एक कदम आगे चल रही है। सियासी गलियारों में नेताओं के बीच घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि भाजपा हिंदू धर्मांतरण मंदिर का मुद्दा उठाती है, जो मौलिक जरूरत नहीं है। यह इनकी वोट बैंक की राजनीति का एक हिस्सा है। वहीं कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि जो सनातनी है वो हमेशा सनातन रक्षा की बात करेंगे। जिनके विचारों में ही सनातन द्रोह रचा बसा है, उन्हें तो हर सनातनी बात पर बुराई ही नजर आएगी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को, मंदिर को, धर्मांतरण को, जो हमारे मौलिक विकास से जुड़े हुए विषय नहीं है, इसको हमेशा उठाते रहती है, सिर्फ वोट बैंक के दृष्टिकोण से लेकर के। और ये जो घर वापसी की भी बातें हैं, ये लगभग ये चुनावी एजेंडा ही है, वोट बैंक का ही एजेंडा है इनका, घर वापसी का जो कार्यक्रम चलाते हैं। संविधान में व्यवस्था है कि हर आदमी धार्मिक रूप से स्वतंत्र रहे, अपने धर्म को मानना चाहिए और दूसरे धर्म का सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन जो धर्मांतरित करते हैं ये पूरी तरह से गलत है। प्रबल प्रताप सिंह जी का जो ये मुहिम है अच्छा है, ये उनकी घटिया मानसिकता है। सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन को मानते हैं और अपने सनातन धर्म की रक्षा हर व्यक्ति को करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लिए धर्मांतरण एक गंभीर विषय है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जैसे नक्सलवाद का सफाया करने की एक डेडलाइन तय की गई है, वैसे ही सरकार को धर्मांतरण पर एक तय समय सीमा के तहत काम करने की जरूरत है। अब देखना होगा कि सरकार ऐसा कर पाती है या नहीं। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। धर्मांतरण का रण, जी हां, धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा जो छत्तीसगढ़ में नहीं, शायद कि पहली बार इस पर सियासत हो रही हो। धर्म परिवर्तन कह ले या फिर धर्मांतरण कह ले, ये छत्तीसगढ़ की प्रमुख समस्या में से एक बनी हुई है। चर्चा का विषय यह हमेशा रहती है। एक तरफ अब एक बार फिर से सियासत धर्मांतरण को लेकर शुरू हो चुकी है। धर्मांतरण को लेकर बात कही जा रही कि धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाया जाए, इस बात को प्राथमिकता दी जाए। जुदेव जी यात्रा पर निकल पड़ रहे हैं, धर्मांतरण को लेकर काफी गंभीर वो नजर आ रहे हैं। उनका भी कहना है कि सरकार भी इसको गंभीरता से ले और ठोस कानून धर्मांतरण को लेकर आए। तो दूसरी ओर देखा जाए तो सियासत की मार राजनीतिक गलियारों में ऐसी पड़ी है कि नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधने में भी इस मुद्दे पर देरी नहीं की। विपक्ष एक बार फिर से सनातन का नाम लेकर
निशाना साध रहा है सरकार पर, भाजपा पर निशाना साध रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो धर्मांतरण मुद्दा वही है, लेकिन सियासत नहीं है। अब क्यों हो रही है इस मुद्दे पर सियासत, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। धर्मांतरण पर क्यों नहीं थम रहा सियासी घमासान? धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने में क्यों हो रहा विलंब? प्रबल प्रताप सिंह की पदयात्रा के क्या है सियासी मायने? धर्मांतरण के विरोध में कांग्रेस को क्यों दिख रहा सियासी एजेंडा? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत श्रीचंद जी बिल्कुल आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि धर्मांतरण का मुद्दा है और मुद्दा कोई भी उठेगा, लेकिन सवाल सबसे पहले आप पर ही आएगा, क्योंकि सरकार आपकी है। और सवाल ये भी उठते हैं कि सवाल वही क्यों उठ रहे हैं जो पहले आप उठाते थे। विपक्ष में आप थे, धर्मांतरण को लेकर तमाम बातें कही जाती थी कि कांग्रेस संरक्षण दे रही है धर्मांतरण को, इसीलिए कार्रवाइयां नहीं हो रही है, तालिबानी जैसे शब्द यूज किए गए, लेकिन गूंज तो फिर भी सुनाई दे रही है। देखा जाए तो फिर हवाला दिया जाता है कि अभी सब्र कीजिए, अभी इंतजार कीजिए, लेकिन 1 साल काफी होता है। देखिए खुशी जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को आपत्ति तो होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 5 साल के शासनकाल में जिस प्रकार से धर्मांतरण को बढ़ावा दिया गया और सरकार ने कोई काम नहीं किया, धर्मांतरण को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। रायपुर की राजधानी में पुरानी बस्ती थाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण कराने वालों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की, उल्टा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई की। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर धर्मांतरण रोकने के लिए कोई कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए और कांग्रेस को क्यों इसमें आपत्ति होनी चाहिए? धर्मांतरण रुकना चाहिए, जबरिया धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, प्रलोभन देकर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी इसका पक्ष नहीं करती कि कोई भी किसी का धर्मांतरण कराए, जबरिया धर्मांतरण कराए, लोभ देकर धर्मांतरण कराए। तो कांग्रेस पार्टी को यही डर है कि अब धर्मांतरण रुक जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी तो हर इसमें वोट बैंक का ध्यान रखती है। तो आपको तो बढ़ चढ़ के पूर्ण रूप से धर्मांतरण के विरोध में होना चाहिए ना श्रीचंद जी। देर कहाँ हो रही है कानून बनाने को लेकर? कभी यात्रा निकाली जाती है, कभी जागरूक किया जाता है लोगों को, तो क्या इससे धर्मांतरण रुक जाएगा? कानून में देरी क्यों? खुशी जी, धर्मांतरण रोकने के लिए कानून आ रहा है और कानून की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है और पूरी औपचारिकताएं पूरी होगी। ऐसा थोड़ी कि हड़बड़ी में कोई भी कानून लागू किया जाए जिसके बाद में दुष्परिणाम निकले। हम तो बहुत ठोस कार्रवाई करने की तैयारी में है और धर्मांतरण रोक के रहेंगे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होगा। भोले भाले आदिवासियों को, अन्य समाज के गरीब लोगों को जिस प्रकार से बहला फुसला कर धर्मांतरण किया जा रहा है, उस पर रोक लगे, इसके लिए बड़ा कानून आ रहा है ताकि लोग डरे इस प्रकार के प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने वाले लोग। और ठीक है, प्रबल प्रताप सिंह जी जो यात्रा निकाल रहे हैं वो तो आदरणीय स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी भी इस अभियान को चलाते थे। आज प्रबल प्रताप सिंह जी चला रहे हैं, तो अच्छा तो है। धर्मांतरण के खिलाफ जनजागरण भी तो होना चाहिए। ये जनजागरण का एक तरीका है प्रबल प्रताप सिंह जी का। चलिए ठीक है, फिलहाल जवाब ले लेती हूँ नितिन जी से। नितिन जी देखिए, यही बात उठती है कि जहां नाम आता है सनातन का, जहां अब नाम आया है धर्मांतरण का, ये तो ऐसा मुद्दा है जो सियासत का है ही नहीं। जितना नक्सलवाद अपराध गंभीर विषय है, वैसे ही धर्मांतरण एक बड़ी चोट है और एक ये बड़ा विषय है जिस पर सियासत होनी ही नहीं चाहिए। कहना है बीजेपी का कि क्यों पेट में दर्द हो जाता है आपको बार बार? अगर बात सनातन की करते हैं, कोई भी धार्मिक आयोजन की करते हैं, आपके सवाल उठने लग जाते हैं। 15 साल इनकी सरकार थी, तब कानून नहीं बना। धर्मांतरण धड़ल्ले से चलता रहा, अनगिनत चर्च बने। उसके बाद अभी भी इनकी सरकार है, साल भर से सिर्फ रोना गाना कर रहे हैं। और अभी ये जो रैली निकल रही है जसपुर से रायपुर की, और धर्मांतरण के हम खिलाफ हैं, और क्या 17 बिंदुओं पे ड्राफ्ट बन गया है और उस पे कानून आएगा, तो कानून तो पहले से है।
जबरिया धर्मांतरण या प्रलोभन देकर धर्मांतरण यदि किसी का करवाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून है। आप कानून का पालन कर ही नहीं रहे, 15 साल भी नहीं किया और अभी भी नहीं कर रहे। उसके लिए तो कड़े कानून बने। अब देखने की बात है कि बीच में 5 साल का कार्यकाल भी याद कीजिएगा नितिन जी, 5 साल से भी सवाल उठाए जाते हैं। नहीं, हमने तो क्लियर कहा था आपको, जहां पर भी वैसे समाचार मिलते हैं कि जबरिया धर्मांतरण या प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है, आप लिखित रूप से उसकी शिकायत थाने में करवाइए, निश्चित रूप से उस पर FIR होगी। किया तो था, मेरे को बोलने दीजिए। पुरानी बस्ती अभी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव है छत्तीसगढ़ में। 1 साल में भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ रोना गाना चला है, सिर्फ रोना गाना कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। अब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव सर पर है, काम किया नहीं है। मुद्दे यही है कि अब ये मंदिर, मस्जिद, धर्म, संस्कृति, सनातन और धर्मांतरण, इन सारी चीजों को लेकर ये जो चीजें आवश्यक है, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके तरफ ये ध्यान नहीं देंगे। बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देंगे, भूखमरी पर ध्यान नहीं देंगे। ये ध्यान कहाँ देंगे? धर्मांतरण पर। मैं स्वागत करता हूं, बनाइए, कड़े से कड़ा कानून बनाइए। आप लोगों की तो डबल इंजन की सरकार है, अच्छा मजबूत कानून बनाइए, हम आपका साथ देते हैं। और ये जो प्रबल प्रताप सिंह जुदेव है, ये जो यात्रा निकाल रहे, पद यात्रा, ये जसपुर से रायपुर की निकाल रहे, इनको कहिए जसपुर से दिल्ली की यात्रा निकालें, क्योंकि धर्मांतरण सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, ये पूरे देश में हो रहा है। झारखंड में, बिहार में, इनके जो राज्य है जहां पर इनके शासन है भारतीय जनता पार्टी के, वहां पर भी हो रहे। तो इस पर राष्ट्रव्यापी कोई मजबूत कानून बने, हम समर्थन करते हैं। पर यहाँ पर बैठकर मुद्दों से ध्यान भटकाना और फर्जी सनातनी के चोले पहनकर राजनीति करना, ये मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। श्रीचंद जी, डबल इंजन की सरकार है, दावे किए जाते थे कि डबल स्पीड से दौड़ेगी सरकार, दौड़ते दौड़ते 1 साल तो हो ही गया है। देखिए खुशी जी, कोई भी कानून बनाने के लिए पर्याप्त उसके लिए व्यवस्थाएं होती हैं। नोटबंदी, GST, लॉकडाउन 1 दिन में 1 मिनट में लग जाता है, पर इनको धर्मांतरण के लिए कानून बने, माहौल बना रहे हैं भैया, माहौल बना रहे हो आप लोग चुनाव का। एक्सेप्ट करिए, कानून बनाने जा रही है और आने वाले समय में दिखेगा। डर इनको इसी बात का है कि हमको कोई डर नहीं है, हम तो कह रहे कड़े से कड़ा कानून बनाओ और उसका पालन भी सुनिश्चित करें। कानून तो बने हुए हैं, खुलेआम धर्मांतरण कराया इन्होंने। नहीं, 5 साल पे आप सवाल उठा रहे, तो अब तो आपकी सरकार है ना, आपने विपक्ष में रहते हुए सवाल उठाए थे, तो आपकी तो ये प्राथमिकता होनी थी कि हम सरकार में आते से जो सवाल उठा रहे थे, जो आपको समस्या हो रही थी, उसका निदान आप करें। 1 साल सरकार को हुआ है, निश्चित रूप से बहुत सारी प्राथमिकताएं हमारी थी। किसानों के मुद्दे थे, हम 3100 रुपए में धान खरीद रहे, हम प्रधानमंत्री आवास योजना, मातारी वंदन योजना का पैसा सभी के खाते में जा रहा है, बन जाएंगे। मातारी वंदन योजना पूरे देश के अगर सबसे बड़ा करप्शन साबित होगा, देखिएगा डाटा अगर देश भर अभी हाल ही में तो शिक्षिका के घर पे पता चला, शिक्षक के घर पे पकड़ा है कि राज्य में मातारी वंदन योजना को चलिए ठीक है, लौटूंगी मैं आप दोनों के पास, ठीक है, लौटूंगी। फिलहाल मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ गंगेश जी से। गंगेश जी, देखिए, मुद्दा कोई भी हो, जो मुद्दा जो काफी गंभीर है और एक संवेदनशील मुद्दा है, चाहे हम अपराध की बात करेंगे, नक्सलवाद की बात करेंगे या धर्मांतरण की बात करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर सियासत होती है, समाधान इतना शायद नजर नहीं आता, होड़ लगी रहती है, हमने क्या किया और हमने क्या किया, लेकिन जमीनी स्तर पर हुआ क्या है, क्या इस और ध्यान दिया जाएगा? देखिए, जमीनी स्तर पर तो लगातार धर्मांतरण हो रहा है। सनातन का नाम लेकर भाजपा लगातार ये प्रयास कर बताती रही है कि हम धर्मांतरण रोकने की बात कर रहे हैं, और मेरा जो अनुभव ये कहता है कि जो खासतौर पर ईसाई मिशनरियां जो काम कर रही हैं, 2 बड़े सेक्टर पे काम कर रही है लगातार कई वर्षों से, वो है हेल्थ और एजुकेशन। आपका विद्या भारती कहाँ गया? जब यूपीए की सरकार थी तो विद्या भारती पूरे देश में चलता था, वहां से छत्तीसगढ़ में जो बच्चे पढ़ते थे स्कूलों में, सरस्वती शिशु मंदिर के स्कूलों में, और जो कल्चर उनको सिखाया जाता था, वहां से जो परिणाम आ रहे थे, वो सारे परिणाम आपकी डबल इंजन की सरकार बनने के बाद क्यों नहीं दिख रहे हैं? 2014 के बाद लगातार पूरे देश में कई जगहों पे स्कूल बंद हुए हैं। एजुकेशन में आपने इसको बढ़ावा क्यों नहीं दिया? अगर आपको सनातन की इतनी चिंता है, सनातन धर्म के तरह का एजुकेशन देना है अपने बच्चों को, जो सनातनी बनाने की तरफ उनको कदम बढ़ाना है, तो आप इन सब चीजों करिए। डीएवी उसकी जगह, मुझे लगता है काम डीएवी स्कूल ज्यादा बेहतर तरीके से कर रहा है, बच्चों को पूरी वैदिक पद्धति से पढ़ाई लिखाई करा रहा है और इंग्लिश भी पढ़ा रहा है साथ में। मुझे लगता है ज्यादा बेहतर वो कर रहा है, भले फीस ले रहा है लोगों से।
तो वो एक सिस्टम है। मेडिकल अभी तक मुझे लगता है चूंकि देश हमारा सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष है, सबको अपनी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने धर्म को मानने के लिए सबको अपने स्वतंत्र है। दूसरा मुझे लगता है जबकि लोक कल्याणकारी राज्य है हमारा, गणराज्य है हमारा देश, तो यहाँ पर एजुकेशन और मेडिकल खास तौर पर रोटी कपड़ा मकान के बाद एजुकेशन और मेडिकल पूरी तरह से फ्री होना चाहिए। इन दोनों दिशा पे मुझे नहीं लगता कि इन दोनों से, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो, चाहे केंद्र में रही चाहे राज्य में रही हो, अभी तक किसी राज्य में ये स्थिति नहीं बन पाई है कि एजुकेशन और मेडिकल या स्वास्थ्य पूरी तरह से फ्री हो सके। तो इन दो सेक्टर पे अगर, और ये दो सेक्टर ईसाई मिशनरी पकड़ के आगे बढ़ रही हैं, उनके विदेशों से आके डॉक्टर बस्तर के जंगली इलाकों में जाके सालों से इलाज कर रहे हैं, उनकी बातों से प्रभावित होकर लोग उनके साथ जा रहे हैं। आदिवासियों का तो मुझे नहीं लगता कोई धर्म होता है, वो तो जो उनको इलाज दे रहा है, जो उनकी, और वो जहाँ पढ़े लिखे हुए लोग भी नहीं है, उनको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, उनकी जो मदद कर रहा है। आज बस्तर में या सरगुजा के रिमोट एरियाज में आप देख लीजिए कितनी बुरी स्थिति है, एजुकेशन और मेडिकल की सुविधाएं नहीं है, वेंटिलेटर पे सुविधाएं हैं। तो मुझे लगता है इन दो सेक्टर पे अगर भाजपा या कांग्रेस जो भी पार्टी रहे, रूलिंग पार्टी, वो इस पे फोकस करे तो वैसे ही बहुत बड़े धर्मांतरण रुकना शुरू हो जाएगा। निश्चित है कि संवेदनशील जो मुद्दे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं सामंजस्य एक बहुत जरूरी है, सरकार का भी और विपक्ष का भी। और नितिन जी, इसी को लेकर मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है, काफी चिंता आप जता रहे हैं, विपक्ष काफी चिंता जता रहा है कि कुछ कानून लाया नहीं जा रहा है, कानून का पालन नहीं कर रहा है, धर्मांतरण एक बड़ा विषय। हालांकि सवाल आपके कार्यकाल में उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो बीत गई सो बात गई। फिलहाल वर्तमान की मैं बात करूंगी। विपक्ष में है, हर एक मुद्दा उठाना आपका कर्तव्य, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाओ, लेकिन क्यों गंभीर विषय पर वो दिखाई नहीं देता? सियासत की ज्यादा यहाँ पे जंग छिड़ी नजर आती है। नक्सलवाद की बात की जाती है, मुठभेड़ों पर आपके सवाल होते हैं, अपराध की बात की जाती है, अपराध में फिर आपके पार्टी से इस तरह की बयानबाजी सामने आती है कि फिर आप पर ही सवाल खड़े होते हैं कि कहीं हिंसा भड़काने का आरोप आप पर लगता है, जिस तरह की बयानबाजियां आई हैं। अब धर्मांतरण की बात हो रही, तो ऐसे विचार आपके मन में क्यों नहीं आते? जब इतने ही चिंतित हैं, आप विपक्ष में हैं, मुद्दा उठाइए, सरकार को जगाइए, आप पदयात्रा कीजिए। सारे मुद्दे तो खुशी आपने बोल दिए, हर मुद्दा आपने अभी पूरा कंटिन्यू आपने सारे मुद्दे गिना दिए, नक्सलवाद हो, अपराध हो, इन्हीं चीजों पे तो हम लगातार मुखर है। हाँ। और विधानसभा में भी देखिए आप, इन्हीं के विधायकों से प्रश्न कर रहे थे। हाँ। वहां देखिए, और इनके जो मंत्री थे वो निरुत्तर थे, उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे। अब नक्सलवाद के खात्मे में यदि 6 माह की बच्ची के सिर पर यहाँ गोली लगे और उसकी एनकाउंटर में मौत हो जाए, तो क्या हम सवाल ना उठाएं? हमारी बहनों को इन्होंने वादा किया था 1000 रुपया देंगे हर महीना, और वो 1000 रुपया लोग के बहनों को ले जाकर सन्नी लियोनी अभिनेत्री के अकाउंट में जाकर हम प्रश्न वंदन योजना मुफ्त दान का देंगे बोला था, और 2300 देंगे, तो क्या क्या प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ हम प्रश्न न उठाएं? क्या हम प्रदेश आपके पास लौटूंगी मैं आपके पास सारे प्रश्नों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये नया मुद्दा धर्मांतरण। अरे श्रीचंद भैया, सनातन की रक्षा जो है ऐसे रैलियां निकाल कर नहीं होगी। ठीक है श्रीचंद जी, लौटूंगी देखिए मैं आपके पास। संस्कार देने से और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने से सनातन की रक्षा होगी। मैं भी एक सनातन कांग्रेस में हूँ। देखिए, मैं बार बार यही कहूंगी कि सियासत का विषय नहीं है, सामंजस्य मुद्दों पर बनना चाहिए। विपक्ष अपने मुद्दे रखे और सरकार उसको गंभीरता से ले और ऐड करे। विपक्ष विचार रखे और सरकार ऐड करे उन विचारों को, और एक पक्का कानून लाया जाए, समस्या का एक पक्का निदान किया जाए। हम इनके सकारात्मक सुझाव चाहते हैं, ये नकारात्मक बात करते हैं। आप ड्राफ्ट क्या बनाए हो? 17 पॉइंट का ड्राफ्ट बताओ तो सही कि धर्मांतरण के खिलाफ आप लोगों ने ड्राफ्ट बनाया है और आप इसको कानून का रंग देना चाहते हो, तो बताओ। आपको डर लग रहा है? क्या डर लग रहा है? ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ श्रीचंद जी से। ठीक है नितिन जी, आपके सवालों का जवाब ले रही हूँ मैं श्रीचंद जी से। श्रीचंद जी, किस चीज का डर? आरोप तो आप पर ये भी है, सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि चुनावी सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अगर जुदेव जी जा रहे तो हाथ बीजेपी का भी हो सकता है उनके पीछे। क्या पदयात्रा निकालने से धर्मांतरण खत्म होगा? जितनी गंभीरता पदयात्रा पर निकाली जा रही है, जागरूकता पर निकाली जा रही है, ठीक है, अच्छा विषय जागरूक किया जा रहा है, लेकिन पक्का निदान तो लाइए। आप पिछली सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वही सवाल आप पर उठ रहे हैं।
देखिए खुशी जी, हम एक कानून बना के धर्मांतरण को रोकना चाहते, कड़े से कड़ा कानून लाकर। कानून नहीं है। दूसरी देखिए, विसंगतियां कानून में होती है, उसको संशोधन करने की जरूरत है, नए प्रारूप में उनको लाने की जरूरत है, वो हम ला रहे हैं। जन जागरण जनता के बीच में धर्मांतरण का कितना दुष्प्रभाव पड़ता है, यह जन जागरण की जरूरी है। आज गरीब भोले भाले आदिवासियों को बेला फुसला कर ये लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। बात शिक्षा और स्वास्थ्य की आती है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए मोदी जी की सरकार ने जो 5 लाख रुपए का बीमा मैं आपको बता दूं खुशी जी कि छत्तीसगढ़ में अस्पतालों को ये मुफ्त स्वास्थ्य के इलाज का पेमेंट नहीं हुआ है। पिछले 8 महीनों से मुफ्त इलाज छत्तीसगढ़ में बंद है। आरोप लगाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। 5 साल इन्होंने छत्तीसगढ़ को बेरहमी से लूटा है, हर क्षेत्र में लूटा है, चाहे कोयले का मामला हो, चाहे ठीक है। अगर उन्होंने लूटा भी है, इसलिए जनता ने आपको चुना है। जनता ने क्यों चुना है आपको? ठीक है श्रीचंद जी, जनता ने तो अब आपको चुना है ना, आप बीती बातों को नहीं बार बार ला सकते। अब सरकार आपके सवाल आप पर उठेगी। बढ़ावा इन्होंने दिया, इन्हीं की सरकार ने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। भाजपा के कार्यकर्ता रिपोर्ट नहीं तो अब सरकार आपकी है ना, कार्रवाई कीजिए। आरोपी किसी पार्टी का नहीं होता है, आरोपी किसी दल का नहीं होता है, आरोपी होता है। कार्रवाई कीजिए, आपकी सरकार है। हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। 1 साल से करेंगे बोल के पूरा साल निकल गया, अभी भी करेंगे। क्या किया? 1 साल तो निकला है, आपकी 5 साल की 1 साल निकल गया। चलिए ठीक है, समय की कमी है, अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी मैं। ठीक है, गंगेश जी से अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी। गंगेश जी, देखिए धर्मांतरण में बार बार कांग्रेस संवेदनशील विषय है, मैं चर्चा इसलिए करूंगी क्योंकि एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ के लिए जितना नक्सलवाद है, मुझे लगता है कि शायद उतना ही धर्मांतरण पर फोकस विपक्ष का और सरकार का भी होना चाहिए। एक सामंजस्य बनना चाहिए। नक्सलवाद को लेकर जो स्ट्रैटेजी अपना रही है सरकार, एक देखा जाए तो पूरी मुहिम चलाई जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है, तो जितनी सजग शायद नक्सलवाद पर है, उतनी ही सजगता धर्मांतरण पर बढ़ती जानी चाहिए। और शायद मुझे नहीं लगता कि हवाला काम आएगा कि 1 साल हुआ या 2 साल हुआ है, ये प्राथमिकताओं में होना चाहिए। निश्चित तौर पर धर्मांतरण पर कानून लाने की बात कर रही है नई सरकार, भाजपा की सरकार। तो नितिन भट्टाचार्य जी ने तो खुद ही बोल दिया कि हम सहयोग करने को तैयार हैं और जल्द से जल्द कानून लाएं और बेहतर कानून लाएं ताकि जबरिया धर्मांतरण रुक सके। दूसरा, फिर से मैं उस बात को दोहराऊंगा कि सरकार जो इस वक्त है वो इस बात को निश्चित तौर पर फोकस करे कि जो 2 इशू एजुकेशन और मेडिकल को लेकर जो बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, प्रलोभन से ज्यादा मुझे लगता है ये 2 सेक्टर पे ईसाई मिस्त्री काम कर रही है और धर्मांतरण को बढ़ावा इसी से मिल रहा है। तो इन 2 सेक्टर पे ये सरकार तेजी से काम करे, उन जगहों पे पहुंचे जहां पर ये मिस्त्रियां काम कर रही हैं। निश्चित तौर पर धर्मांतरण अपने आप ही रुकना शुरू हो जाएगा। कानून से ज्यादा मुझे लगता है ये रेमेडी ज्यादा कारगर साबित होगी। निश्चित है कि अगर जांच हो तो तमाम पहलुओं पर जांच की जाए, जड़ तक पहुंचे धर्मांतरण के, और कहीं ना कहीं इसको लेकर एक पक्का सॉल्यूशन निकाले, और विपक्ष की भी कहीं ना कहीं साझेदारी इसमें दिखे सियासत की बजाय। चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, धर्मांतरण एक सियासत का विषय कह दे या फिर एक बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ के लिए कहते हैं। हालांकि समस्या एक नहीं है, अपराध को लेकर भी, नक्सलवाद को लेकर भी कुछ इसी तरह से सियासत नजर आती है, लेकिन इस पर काम कितना हो रहा है ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। धर्मांतरण काफी दूर, काफी पहले से मुद्दा गूंजता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या ये सिर्फ मुद्दा गूंजेगा या फिर इसको लेकर एक कड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे संवेदनशील विषय पर प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। एक कड़ा कानून आना चाहिए ताकि ये मुद्दा फिर गूंजे ही नहीं। विपक्ष की भी देखा जाए तो यहाँ पे सामंजस्य कहीं ना कहीं देखने को मिलना चाहिए, ना कि सियासत का विषय धर्मांतरण को बनाना चाहिए। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।